बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में दो दरखास्तों पर समाअत हुई है। एक तो जो इसमें मरकज़ी मुल्ज़म है ज़हीर, उसकी जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। उस दरख्वास्त में क्या कहा गया और आज वहाँ पे क्या समाअत हुई है, इससे मुतल्लिक बात करेंगे। इसके अलावा इस केस में दो मुल्ज़मान हैं, एक निकाह खां और एक गवाह। ये दोनों गिरफ्तार हैं। इनकी ज़मानत बाद अज गिरफ्तारी की दरखास्तें भी जो सेशन कोर्ट है वहाँ से मुस्तरद हो चुकी हैं, खारिज हो चुकी हैं। अब उसके खिलाफ वो सिंध हाई कोर्ट से रजू किया है। दोनों मुल्ज़मान ने उस दरख्वास्त पर भी समाअत हुई है। दोनों दरख्वास्तों पर समाअत का जो अहवाल है या दरख्वास्तों में जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी वो बुनियादी तौर पर जो मरकज़ी मुल्ज़म है वो इस केस की जो कार्रवाई है वो रुकवाना चाह रहे हैं। बज़ाहिर उसमें कामयाबी नहीं हो सकी। उसकी वजह यह है कि मरकज़ी मुल्ज़म ने ये कहा कि इस केस में जो तफ्तीशी अफसर है, जो प्रोसिक्यूटर है और तफ्तीशी अफसर, उनके खिलाफ सिंध हाई कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करे। उसमें उन्होंने जो मौक़िफ़ रखा, आज जस्टिस मोहम्मद इकबाल जो है उनकी जानिब से सिंध हाई कोर्ट में समाअत की है। जो इनके वकला हैं मरकज़ी मुल्ज़म ज़हीर के, उन्होंने ये मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा कि सिंध हाई कोर्ट के सामने एडवोकेट जनरल जो थे, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और एडवोकेट जनरल सिंध जो है वो उनकी जानिब से कुछ दलाइल दिए गए थे और उन्होंने अपने दलाइल में ये कहा था कि ये चाइल्ड मैरिज रेजिस्टेंट एक्ट जो 2016 का है सिंध का, उसका केस भी नहीं बनता, अगवा का केस भी नहीं बनता और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के कुछ हवाले भी उनकी जानिब से दिए गए। बज़ाहिर ये दरख्वास्त जो है वो गैर मौसर इस लिहाज से जो है वो बज़ाहिर हो जाएगी। उसकी वजह यह है कि जिन दो बयानात हैं उनका हवाला दिया गया, तो अदालत ने ये पूछा कि अदालत के किस हुक्म, किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी की गई है जिसके बारे में आप ये कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू की जाए। तो जो वकील थे ज़हीर के, उनकी जानिब से एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल, उनके बयानात का हवाला दिया जाता रहा। तो अदालत ने दोबारा पूछा कि आप ये तो जो प्रोसिक्यूटर हैं, एडवोकेट जनरल हैं या दीगर के जो दलाइल हैं, जो आर्गूमेंट्स हैं, वो हमें आप बता रहे हैं। आप हमें ये बताएं कि कौन सा ऑर्डर है, कोर्ट का कौन सा ऑर्डर है जिसकी पैरवी जो है वो प्रोसिक्यूटर और तफ्तीशी अफसर ने नहीं की, उसके खिलाफ हम जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करें। तो लेकिन जो वकील थे, ज़हीर के वकील थे, उनकी जानिब से दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने का भी हवाला दिया गया कि जो मुद्दई हैं इस केस में वो सुप्रीम कोर्ट भी गए थे और सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त वापस ले ली थी और उसका हवाला दिया गया। लेकिन अदालत ने स्पेसिफिकली तीन दफा ये पूछा कि आप ये बताएं कि कौन सा ऑर्डर है जिसकी खिलाफ वर्जी हुई है, क्योंकि हम इस तरह तो मतलब नहीं कर सकते कि किसने आर्गूमेंट्स दिए। आप आर्गूमेंट्स अगर हमें बताते रहेंगे, उन आर्गूमेंट्स की बुनियाद पर तो हम जो है वो केस आगे नहीं बढ़ा सकते। तो इस पर जो मुल्ज़म के वकील थे वो अदालत को मुतमिन नहीं कर सके। तो अदालत ने कहा कि इस जो दरखास्त है आपकी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू करने की, इस दरखास्त पर आप हमें दोबारा दलाइल दें और हमें मुतमिन करें कि ये दरखास्त जो है वो काबिल समाअत है। तो अदालत ने इस केस में 18 अगस्त की नई जो है वो तारीख डाली है। 18 अगस्त पर अब इस केस में दोबारा समाअत होगी। अदालत ने यह भी बड़े अहम जो है वो रिमार्क्स दिए कि अब जो केस जो है वो शुरू हो चुका है, अब जो है वो पुलिस जाने और उसका फर्दर जो भी आउटकम होगा वो जाने। अदालत अब इसमें मुदाखलत नहीं करेगी। कि मतलब जो केस इसमें जो चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, जो ट्रायल कोर्ट है, जो सेशन कोर्ट है, वहां पे जो ट्रायल चल रहा है, उस ट्रायल में कहीं पे भी मुदाखलत नहीं होगी। पुलिस ने केस बनाया और पुलिस उसको आगे चला रही है। बज़ाहिर अदालत जो है वो अभी तक अदालत का व्यू यही है कि इस केस में जो ज़हीर है मरकजी मुल्ज़म, उसकी दरखास्त पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स नहीं बनती। लेकिन फिर भी जो वकील है उनकी जानिब से अदालत के टाइम मांगा गया, तो अदालत ने कहा कि 18 अगस्त को आप दोबारा आए, दोबारा कोर्ट को असिस्ट करें और अदालत को मुतमिन करें कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जो है वो बनती है। दूसरी जो दरखास्त है, ये दरखास्त जो है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू करने की आज ही दायर की गई। अदालत से जो रजिस्ट्रार है सिंध हाई कोर्ट से, उनसे आज ही ये दरखास्त दायर की गई कि आज ही इस पर समाअत होनी चाहिए। तो अदालत ने
अर्जेंट बेसिस पे इस पर समाअत की, लेकिन इसमें जो मरकजी मुल्ज़म है उसको वो रिलीफ लेने में नाकाम रहा है। मतलब केस बुनियादी तौर पर वो रुकवाना चाह रहे थे कि केस उस वक्त के एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर ने बयान दिया था, तो इसलिए केस यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। तो तफ्तीशी अफसर ने और प्रोसिक्यूटर ने केस शुरू किया, तो वो केस रुकवाना चाह रहे थे, तो उसमें उनको वो रिलीफ नहीं मिला, नाकामी हुई है। दूसरा जो केस है वो है असगर है और गुलाम मुस्तफ़ा, दो हैं, एक जो गवाह है केस निकाह में और एक निकाह खां है। इनकी जमानत जो सेशन कोर्ट है कराची की वहां से खारिज हुई थी और अदालत ने यह कहा था कि क्योंकि इस केस में अभी सप्लीमेंट्री चालान नहीं आया, तो ये अभी वक्त नहीं है कि आपकी जो दरख्वास्त जमानत है उसको देखा जाए। और इसके अलावा 11 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड था उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी थी और मेडिकल बोर्ड बच्ची को माइनर डिक्लेयर कर चुका है कि 15 साल, तकरीबन 15 साल जो है वो बच्ची की उम्र है, जिसके तहत वो चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट 2016 के उसमें भी आती है। तो इसलिए अदालत ने उनकी दरखास्त खारिज कर दी थी। अब उन्होंने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है, तो सिंध हाई कोर्ट ने इस केस में जो मुद्दई हैं उनको और तफ्तीशी अफसर को नोटिस जारी कर दिए हैं और उनको ये कहा है कि इनकी जो जमानत की दरखास्त है उन पर आप जो है वो आर्गूमेंट्स दें। 3 हफ्ते का टाइम दिया गया है और 3 हफ्ते के लिए केस जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। तो ये 2 दरखास्तें थी आज जिन पर जो है वो सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इसके अलावा 6 अगस्त को इस केस का जो चालान है वो जमा करने का ऑर्डर दे रखा है सिंध की जो ट्रायल कोर्ट है उसने। और जो 17 अगस्त को जो मरकजी मुल्ज़म है 17 अगस्त तक उसकी जमानत जो है वो उसमें तोसी हुई थी। 1 अगस्त को 17 अगस्त को उस पर समाअत होनी है। तो जो पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट गुज़श्ता 2 रोज पहले जो है वो पुलिस की प्रोग्रेस रिपोर्ट आई है, उसको अगर देखा जाए तो इससे कबल तो ऐसा सिनेरियो बन रहा था कि शायद उसकी जमानत जो है वो कंफर्म नहीं होगी, लेकिन क्योंकि 2 बड़ी दफात इसमें से पुलिस ने प्रोग्रेस रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो वो निकाल दी हैं, तो उन दफात के निकलने के बाद काफी जो है वो इस हवाले से मैं ये कह सकता हूं कि चांस बन सकता है। और जो मुद्दई के वकील हैं वो भी इस हवाले से सोच रहे हैं कि अगर ये प्रोग्रेस रिपोर्ट चालान में भी इस तरह की सिचुएशन आ गई सारी, इन्होंने डेफिनेटली होना यही है कि प्रोग्रेस रिपोर्ट तो डे बाय डे जब जिस दिन समाअत होती है उस रोज को जो है पुलिस लाती है, अदालत के सामने पेश करती है। चालान में भी इस किस्म की दफात निकाल दी गई, 27 लोगों को बेगुनाह करार दिया गया, तो ये जमानत के लिए फेवरेबल हो सकता है, उसकी जमानत जो है वो कंफर्म हो सकती है, लेकिन उसका फैसला डेफिनेटली 17 को होना है। तो ये थी नाज़रीन आज ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक अपडेट। 2 दरखास्तें जो है वो सिंध हाई कोर्ट में उन पर समाअत हुई और आइंदा भी इस केस से मुतल्लिक जो अपडेट होगी वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। बहुत शुक्रिया।